हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। मैं हूं सुजीत सर। आज मैं आप लोगों के लिए एक मैथ्स की एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आप लोगों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती है और उस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। तो आज हम आपके इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो में दूर करेंगे। चलिए समय को बिल्कुल भी जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे फ्रैक्शन। जैसे आपने देख लिया नहीं होगा, थंबनेल में लिखा है फ्रैक्शन। हम सीखेंगे जीरो से लेकर के हीरो तक। इट मीन्स हम सबसे पहले एकदम फ्रैक्शन की बेस स्टार्ट करेंगे, सबसे एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन है क्या। सबसे पहले हम फ्रैक्शंस जानेंगे, फिर फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स देखेंगे, फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं उनको सीखेंगे। यानी हम एकदम बेस से लेकर के एकदम हाई लेवल तक सीखेंगे, नहीं जीरो से हीरो तक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। पहले बुक के हिसाब से बताएंगे, फिर अपने हिसाब से। बुक की क्या कहती है, पार्ट ऑफ अ होल, पार्ट ऑफ अ होल इज नोन एज फ्रैक्शन। यानी किसी समूचे भाग का कोई एक छोटा सा हिस्सा, किसी एक समूचे भाग का जो एक छोटा सा हिस्सा होता है, वही हिस्सा आपका फ्रैक्शंस कहलाता है। और फ्रैक्शंस को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न। तो ठीक है, न तो मैं फ्रैक्शन पढ़ा न भिन्न, हम आपको बताएंगे फ्रैक्शंस में होता है हिस्सा। क्या होता है, हिस्सा। जैसे एक आइसक्रीम थी या एक कोई स्टिक कितनी बड़ी, इसको हमने तीन भाग में बांट लिया, इसको हमने तीन भाग में बांट लिया। अब इस तीन भाग में एक भाग आपका हो गया, एक भाग आपका हो गया। फिर पूछा जाए आपको कौन सा हिस्सा मिला, आपको कौन सा हिस्सा मिला। तो आपको कितना हिस्सा मिला, इस कितने मिले, टोटल कितने थे आपको मिला, कितना, एक मिला हुआ है। कितना मिला है, एक। नीचे लाइन खींच देते हैं, इस लाइन को बोलते हैं डिवाइड या डिवाइडेड बाय। क्या बोलते हैं, वन डिवाइडेड बाय, या वन बाय भी बोल देते हैं, या वन अपान भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अपान, वन अपान। नीचे क्या लिखा था, ये पार्ट हो गया। आपको आपको ये जो मिला, ये क्या मिला, पार्ट, एक पार्ट मिला। पार्ट ऑफ अ होल, पूरे में से। अच्छा पूरा कितना था, एक दो तीन, कितने पार्ट थे, थ्री पार्ट थे। कितने पार्ट थे, थ्री। इसी थ्री पार्ट में से आपको एक पार्ट मिल गया, तो ये कहलाएगी फ्रैक्शन। कैसे पढ़ेंगे, वन अपान थ्री, वन अपान थ्री, इसी को बोलेंगे फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। मान लीजिए इसी में आपको ये वाला भी मिल जाता है, ये वाला मिल जाता है। अब इसको कैसे लिखते, कितना आपको मिल गया, एक और एक मिला के दो, यानी आपको मिल गए टू। कितना मिल गया, टू। नीचे कितने पार्ट है, एक दो तीन, अभी भी तीन ही पार्ट है, तो नीचे तो तीन लिखा जाएगा, टू अपान थ्री, टू अपान थ्री। ये हो गया फ्रैक्शन। यानी तीन टोटल हिस्से थे, उस हिस्से में से आपका हिस्सा कितना है, दो। यहाँ कितने हिस्से थे, तीन। पहले आपको कितना हिस्सा मिला था, एक। तो जब एक हिस्सा मिला था तो फ्रैक्शन बना वन अपान थ्री। जब आपको तीन में से दो हिस्सा मिल गया, दो अपान टू अपान थ्री। ठीक है। जैसे हमने इसके पहले वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले में, कि धरती का तीन हिस्सा, अगर हम धरती को चार हिस्सों में बांटते हैं तो कितना हिस्सा पानी से कवर्ड है। तो मैंने तो ऐसे अर्थ होता है बनाया था आपको, अर्थ अर्थ को मैंने चार हिस्सों में बांटा था, तीन हिस्से पे मैंने पानी बनाया था, तीन हिस्सों पे मैंने पानी बनाया था। पूछा जाए कि कितना धरती का कौन सा हिस्सा पानी से ढका हुआ है, तो कैसे था, कितना हिस्सा, एक दो तीन हिस्सा ढका हुआ है। टोटल कितने हिस्से हैं, एक दो तीन चार, थ्री अपॉन फोर। अगर पूछा जाए व्हिच पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, मैंने इसके पहले वीडियो बताया था, कवर्ड विद वाटर, धरती का कौन सा हिस्सा पानी से ढका हुआ है, तो कौन सा, थ्री अपॉन फोर, थ्री फोर्थ। ये चार में से तीन हिस्सा, अगर हम धरती को चार हिस्सों में डिवाइड कर लें तो उस चार हिस्से में से तीन हिस्सा पानी से ढका हुआ है। फ्रैक्शन में थ्री अपॉन फोर। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन। कोई भी चीज ले लो, जैसे अगर आपके पास 10 पेन थी, कितनी पेन थी,
10 पेन थी। इस 10 पेन में से 7 पेन आपको मिल गई। क्या मिल गई? ध्यान से समझिएगा बातों को। अगर आपको 10 पेन थी आपके पास और उसमें से 7 पेन आपको मिल गई, यानी 7 पेन आपको मिल गई, तो फिर पूछा जाए चलो इसको फ्रैक्शन से बताओ कि आपको कितना हिस्सा मिला। एकदम सिंपल सी, आपको मिला कितना? आपके पास 10 पेन थी, 7 पेन आपको मिल गई, तो कहीं इसको फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ कि आपका कितना हिस्सा है, आपको कौन सा हिस्सा मिला। तो भाई कितनी पेन थी? 10 पेन थी। 10 पेन में से आपको कितनी मिल गई? 7 पेन मिल गई, 7 पेन मिल गए। हमेशा आप ऊपर क्या लिखेंगे? जो आपका हिस्सा है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और नीचे हमेशा लिखा जाता है टोटल। क्या लिखा जाता है? टोटल, हमेशा नीचे टोटल। तो टोटल कितनी पेन थी? 10 पेन थी। 10 में से आपको कितनी मिल गई? 7 मिल गई। तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 7/10। 7/10, ये हो गया हिस्सा। अब और भी समझ लेते हैं। जैसे कोई भी चीज, अगर आप नंबर पाते हो, टेस्ट देते हो, टेस्ट 10 नंबर का होता है, तो 10 नंबर में आप कभी 8 नंबर पाते हो, कभी 5 नंबर पाते हो, कभी 3 नंबर पाते हो, कभी 10 में 10 पा जाते हो। उसको जो टीचर देखो नीचे मार्किंग करता है, वो भी फ्रैक्शन में ही करता है। जैसे आप 7 नंबर पाए तो लिखता है 7/10, गोला बना देता है। ठीक है, 7/10 मीन 7/10। 7 मिला है किसमें से? आउट ऑफ 10। 10 में से आपको 7 नंबर मिले हुए हैं। अगर आप 3 नंबर पाते हो तो टीचर कैसे लिखता है? 3/10, कि आपने 3 नंबर पाया हुआ है, ये आपका हिस्सा है। कितने में से? 10 में से। क्योंकि 10 नंबर का टोटल टेस्ट के मार्क्स कितने थे? 10 नंबर थे। उस 10 नंबर में आपको नंबर मिले कितने? 3 नंबर मिले। फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा? 3/10। जिस बच्चे को 10 में 10 मिले तो ये लिखा जाएगा 10 नंबर आपने पाया है। कितने में से? कितना नंबर पाया है आपने? 10 नंबर पाया है। कितने में से? 10 ही में से। 10/10। आपको 2 नंबर मिले तो 2 नंबर मिले। कितने में से? 10 में से। आपको 0 नंबर मिले, कितने में से? 10 में से। तो ये सब फ्रैक्शंस है। क्या है? आपको जो मिलता है वो ऊपर रहता है और नीचे क्या रहता है? होल रहता है, यानी पूरा भी। कुल कितने हिस्से थे? ठीक है। आपको 100 किलोमीटर जाना था। कितना जाना था? 100 किलोमीटर जाना था। आप उसमें से 99 किलोमीटर चले गए हो या 90 किलोमीटर चले गए हो। पूछा कौन सा हिस्सा आप चले गए हो, तो कौन सा हिस्सा चले गए हो? नीचे पहले से लिख लो कितने किलोमीटर जाना था, टोटल कितनी डिस्टेंस थी? 100 किलोमीटर। कितनी थी? 100 किलोमीटर। आप कितना चले गए? 99। कितने चले गए? तो 99/100, ये हो जाएगा फ्रैक्शन। इस दूरी को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 99/100। आई थिंक आपको समझ में आ गया फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन से एकदम आसान भाषा में आपका हिस्सा क्या है। कुछ खा पी रहे हो, कुछ दौड़ रहे हो, कुछ लिख पढ़ रहे हो, कुछ मार्किंग हो रही है, सब में आपका हिस्सा कितना है वो लिख देंगे ऊपर, और जो टोटल हिस्सा था उसको लिख देंगे नीचे। जैसे मैंने टेस्ट बताया कि आपने 20 नंबर का टेस्ट हुआ, आप पाए 17 मार्क्स, तो 17 ऊपर हो जाएगा, और 20 मार्क्स का टेस्ट है तो 20 हो जाएगा नीचे। पढ़ेंगे कैसे? 7/20, ये हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं, फिर दूसरी चीजें सीखते हैं। जैसे दूसरा, जैसे मैंने पढ़ा 1/2 एक फ्रैक्शन है। 1/2 क्या है? एक फ्रैक्शन है। मतलब टोटल कितने हिस्से थे? 2। 2 में से आपको कितने मिले हैं? 1। या किसी को जो भी मिले हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, 2 हिस्से थे, उसको 1 मिला है या आपको 1 मिला, ही है फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में ध्यान दो, जो ऊपर लिखा जाता है, जो ऊपर लिखा रहता है, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। और जो नीचे लिखा रहता है इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर। अब इसी में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसी में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। इतना समझ लो, जो आपको हिस्सा मिलता है, जो आपको हिस्सा मिलता है या जिस हिस्से की बात हो रही थी उसे, यानी जो आसान शब्दों में जो ऊपर लिखा रहता है, फ्रैक्शंस में जो ऊपर रहता है, उसे बोलते हैं न्यूमरेटर।
और फ्रैक्शंस में जो नीचे लिखा रहता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन आप समझ गए, फ्रैक्शन तो आसानी समझ गए कि जो हिस्सा आपको मिलता है वो ऊपर लिखा जाता है और नीचे कुल कितने थे वो नीचे लिखा जाएगा। उसी को एक लाइन खींच के लिख देंगे तो उसे बोला जाता है फ्रैक्शन। ठीक है, अब उस फ्रैक्शंस में जो ऊपर संख्या यानी जो आपको मिली थी उसे बोलेंगे, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे लिखा रहता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 1/2 में ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इसको ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, और फ्रैक्शंस को बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। भिन्न की वह संख्या जिसमें ऊपर जो कुछ लिखा रहता है उसको कहा जाता है अंश, और भिन्न में जो नीचे लिखा रहता है उसे कहते हैं हर। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले टाइप आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? एकदम आसान समझना प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। जैसे आप भी कहीं तैयार होके जाते हो तो जब आपका सारा सेटअप जो होता है, जो आपका सारा हुलिया एकदम फिट रहता है, कहते हैं एकदम प्रॉपर है, नहीं नहीं ठीक है, एकदम बढ़िया है। प्रॉपर यानी जिसमें सुधार ना किया जा सके, जिसमें सुधार ना किया जा सके यानी एकदम परफेक्ट हो, उसे बोलते हैं फैक्ट, उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। नहीं समझ में आया? चलिए आपको और आसान भाषा में समझाते हैं। कोई भी फ्रैक्शन लिख दो, जैसे 4-5 फ्रैक्शन लिख देते हैं। ठीक है, मैंने 3 फ्रैक्शन लिख दिया। प्रॉपर क्या है? इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है? एकदम आसान भाषा में समझना, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाले से। क्या हो? ऊपर वाली संख्या छोटी हो किससे? नीचे वाली से। उसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो ऊपर वाली संख्या कौन सी छोटी है? ये 5 है, ये 4 है, ये छोटा है। हाँ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी है? बड़ी है, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इसमें ऊपर वाली संख्या क्या है? छोटी है या बड़ी है? ऊपर वाली संख्या क्या है? छोटी है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझिए प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? आपको बुक्स में क्वेश्चंस में आता है एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए कि इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। बस आपको इतना सा देखना है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा यानी जो हिस्सा ऊपर लिखा होगा वो छोटा होना चाहिए नीचे वाले हिस्से से। ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से छोटा होना चाहिए। अगर ऊपर वाला छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी अगर वो कट रहा हो तो उसको काट के लिखते हैं। नहीं समझ में आ रहा? जैसे लिखा है 5/10, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि आपने देख लिया कि हमने बताया था कि न्यूमरेटर अगर ऊपर वाली संख्या छोटी रहेगी तो उसे बोल देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, ऊपर वाली छोटी है, लेकिन मैंने इसके पहले एक चीज और बोली थी कि प्रॉपर मीन्स होता है जिसमें सुधार ना किया जा सके, यानी जिसमें और कुछ करने की जरूरत ना हो, पहले से ही एकदम तैयार हो। तो देखो भैया इसमें भी सुधार करने की थोड़ी सी जरूरत है, जबकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको चाहिए कि इसको एकदम प्रॉपर नाम है तो प्रॉपर बना दो। कैसे? ये भी सिंपलेस्ट हो सकता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सिंपलेस्ट हो गया ना। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 2, 1/2, 1/2। देखो अभी भी ऊपर वाला 1 क्या है? छोटा है। अभी भी ऊपर वाला 1 क्या है? छोटा है, नीचे वाला क्या है? बड़ा है। तो अगर ऊपर वाली संख्या छोटी रहती है, ऊपर वाली संख्या छोटी रहती है तो उसे ही तो हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो अभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन, पहले भी छोटी थी तो पहले भी प्रॉपर फ्रैक्शन थी, लेकिन वो सिंपलेस्ट नहीं थी, यानी अभी भी वो कट रही थी। अगर जब वो संख्या कटती है, जब वो संख्या कटती है तो उसे काट देते हैं, यानी उसको सिंपलेस्ट कर देते हैं, और जब सिंपलेस्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन।
ठीक है। नहीं तो बस आप इतना ध्यान रखना कि अगर ऊपर वाली संख्या यानी न्यूमरेटर, ऊपर वाली मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ऊपर वाले को ही बोलते हैं न्यूमरेटर। मैंने पहले लिख दिया कि जो ऊपर लिखी रहती संख्या, देखो जो ऊपर लिखी है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे लिखी हुई है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। तो जो ऊपर लिखी हुई है वो न्यूमरेटर, नीचे अगर ऊपर वाली छोटी है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब आपको इम्प्रॉपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इम्प्रॉपर तुरंत समझ में आ गया होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब आप लोग खुद ही बताओ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की डेफिनेशन क्या बनेगी। एकदम आसान शब्दों में आप खुद बता सकते हो। ऐसी संख्या जो प्रॉपर ना हो, यानी सुधार करने की संभावना हो, सुधार किया जा सके। इट मीन्स ऊपर की संख्या क्या हो, बड़ी हो, और नीचे की संख्या क्या हो, छोटी हो। प्रॉपर में क्या था कि ऊपर वाली संख्या छोटी रहती थी। ऊपर वाली संख्या क्या रहती थी, छोटी। जब ऊपर वाली संख्या छोटी है तो बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जब ऊपर वाली संख्या हो जाएगी बड़ी तो उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर से, जब ऊपर हो छोटा तो उसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जब ऊपर हो गई बड़ी तो उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे इसमें देखो ये वाली संख्या जो थी, ऊपर की संख्या बड़ी थी, प्रॉपर नहीं थी, मैंने कट कर दिया था, लेकिन इम्प्रॉपर नहीं है तो क्या है, इम्प्रॉपर है। क्या है, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होगी, ऊपर की संख्या बड़ी होगी, यानी जो भी लिखा होगा ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। कुछ भी लिख दो, बट ऊपर वाला क्या रहना चाहिए, ऊपर वाला बड़ा रहना चाहिए और नीचे वाला छोटा रहना चाहिए। अगर नीचे की संख्या, ऊपर की संख्या बड़ी है, जाहिर सी बात है ऊपर की संख्या बड़ी होगी तो नीचे की संख्या छोटी ही होगी। लेकिन हम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब न्यूमरेटर हो छोटा और डिनोमिनेटर हो बड़ा तो उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो डिनोमिनेटर हो बड़ा, जब डिनोमिनेटर हो बड़ा, न्यूमरेटर हो छोटा तो उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसी छोटा बड़ा में कौन सा बड़ा हो, कौन सा छोटा, न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा, हम हो जाते हैं कंफ्यूज। इस वजह से इस कंफ्यूजन को हम आज दूर करेंगे। कैसे, कि आपको सिर्फ एक चीज देखना है, वो है न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है तो वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वह प्रॉपर। न्यूमरेटर छोटा है तो वह प्रॉपर। जैसे घर में भी होता है ना, छोटा जो होता है वो गलतियां करता है, तभी कहते हैं ठीक है वो तो छोटा है, छोटा है। तो अगर छोटा है ऊपर वाला, छोटा है तो हो गया प्रॉपर। अगर ऊपर वाला बड़ा हो गया तो फिर इम्प्रॉपर। नहीं, बड़े हो तो आपसे गलती नहीं की जा सकती, छोटा कहते हैं ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, इतना चलता है, छोटा है भाई। तो अगर ऊपर वाला छोटा है तो प्रॉपर, ऊपर वाला बड़ा है तो इम्प्रॉपर। ठीक है। देखो इम्प्रॉपर में ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। बस आप जब भी मैथ में क्वेश्चंस मिले आपको कि इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को सर्कल करिए, तो बस देख लेना कि जो भी संख्या की ऊपरी वाली संख्या यानी न्यूमरेटर बड़ा हो वो है तुरंत इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर छोटा है तो वो है प्रॉपर। इसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन। क्या आता है, मिक्स फ्रैक्शन। इसको इरेज कर ले फिर बताएं आपको मिक्स फ्रैक्शन। इसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसी जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है, क्या होता है, इसी प्रॉपर फ्रैक्शंस में होल नंबर को भी लगा दिया जाए। जब इस फ्रैक्शंस के साथ होल नंबर भी आ जाए तो उसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से होता है हिस्सा, तो हिस्सा में आपके पास कुछ पूरा पूरा मिल जाए और कुछ पूरे के अलावा हिस्सा भी मिल जाए। जैसे मैंने अभी आइसक्रीम को बांटा था, एक आइसक्रीम को 3 हिस्सों में बांटा था। एक घर था, उसको 5 हिस्सों में बांटा था, उस 5 हिस्से में से 2 हिस्सा आपको मिला था, 3 हिस्सा किसी और। एक घर के 5 हिस्से, मतलब एक घर में 5 कमरे थे, 2 कमरे आपको मिल गए और बाकी दूसरे को लेकर 2 कमरे आपको मिल गए, 5 कमरे थे। 2/5 क्या होगा, ये फ्रैक्शन हो गया। कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। आइसक्रीम थी, उसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा मेरा हो गया, तो ये हो गया फ्रैक्शन। क्या हो गया, फ्रैक्शन। लेकिन अभी इसी आप जो दिया गया था, ये एक मकान था, इसको ऐसे बांटे, 5 मकान थे। कितने मकान थे, 5 मकान थे। उस 5 में 4 मकान आपके और एक मकान में 2 कमरा आपका। तो कितने मकान, 4 मकान तो आपके पास पूरे पूरे हैं।
4 मकान तो आपके पास पूरे पूरे हैं, और जो एक मकान था उसमें 5 कमरे थे, उस कमरे में से भी 2 कमरे आपके। मतलब जो 5वां मकान था वो पूरा नहीं मिला आपको, उसका एक हिस्सा मिला। उसका क्या मिला? एक हिस्सा मिला। यानी उस 5वें मकान में 5 कमरे थे, उस कमरे में से 2 कमरे आपको मिल गए। ये तो पूरा पूरा घर नहीं मिला, ये तो हिस्सा मिला, इसलिए इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन ये 4 मकान आपको पूरे पूरे मिल गए, तो पूरे पूरे को बोलते हैं होल। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 4 होल 2/5। 4 होल 2/5। आइसक्रीम की बात की तो मान लो एक आइसक्रीम के पैसे कम थे, तो एक आइसक्रीम को आप 3 भाई थे तो एक आइसक्रीम ली गई, उसमें 3 हिस्से किए गए, 3 टुकड़ों में काट करके एक टुकड़ा आपको दे दिया गया। ठीक है, लेकिन आपके पास 20 रुपए पहले से थे, 20 रुपए पहले से थे, और पापा ने आइसक्रीम खरीदी तो उसमें एक ही आइसक्रीम उन्होंने खरीदी, 3 भाइयों को एक एक टुकड़ा दे दिया। तो एक एक टुकड़ा दे दिया तो आपको मिला कितना? 3 टुकड़े थे, एक टुकड़ा आपको मिला। फिर आपके पास 20 रुपए थे, आपने गए तुरंत 2 चोकोबार अपना और लेके आया अपने पैसे से। तो आपके पास कितनी आइसक्रीम हो गई? 2 आइसक्रीम तो पूरी पूरी है। कितनी आइसक्रीम? 2 आइसक्रीम आपके पास पूरी पूरी है, और तीसरी आइसक्रीम का एक हिस्सा आपको मिला है। यानी आपको कितना मिला? 2 होल, यानी होल मीन्स पूरा पूरा। 2 आइसक्रीम पूरी पूरी मिली और तीसरी आइसक्रीम का एक हिस्सा मिला। 2 होल 1/3, 4 होल 2/5। ये 5 मकान थे, 4 मकान तो आपको पूरे पूरे मिल गए, और 5वें मकान में भी 2 कमरा आपको मिला हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे होल, ये पूरा 4 होल 2/5, यह है मिक्स फ्रैक्शन। 2 होल 1/3, जो पूरा आपको मिला उसको पढ़ते हैं होल। 2 होल 1/3, 4 होल 2/5, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसके साथ होल नंबर भी लगा हो उसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आ गया? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें फ्रैक्शन के साथ साथ होल नंबर भी आ जाए, फ्रैक्शन के साथ होल नंबर भी आ जाए, उसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल मिक्स फ्रैक्शन लिख लो, कोई भी लिख लो। जैसे 2 मेरे पास है और a 1/2, मतलब 2 पूरा पूरा है और बाकी 2 में से एक हिस्सा और है। 3 होल 1/5, 7 होल 2/7। अगर इस तरीके से संख्या जिसमें होल भी हो फ्रैक्शन भी हो, देखो यही तो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये क्या है? फ्रैक्शन है, ये क्या है? फ्रैक्शन है, और ये सामने जो लिखे हैं ये होल है। तो होल भी आया और फ्रैक्शन भी आया, होल भी आया, फ्रैक्शन भी आया, होल आया, फ्रैक्शन आया। तो जब फ्रैक्शन के साथ होल नंबर भी आ जाए तो उसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत धीरे धीरे समझाते हैं। देखिए भैया, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, मैं अगर जल्दी 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 बोल के समझा दूं तो आपको वीडियो देखने से मतलब है, आपको पढ़ने से मतलब है, या समझ आने से मतलब है? अगर आप चाहते हैं कि आपको चीजें समझ में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको चीजें समझ में आए तो धीरे धीरे आप समझिए, कहीं लेट नहीं हो रहा है। एक वीडियो को एक ही बार देखिए, जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन को 70 बार लगाइए तब जाके समझ में आए, तब बोलोगे यार मैं 5th से लगा रहा था, अब आते आते 9th में जाके आपको समझ में आया, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी वाली आदत पड़ी हुई थी, जल्दी जल्दी देख के खत्म करो। लेकिन किसी चीज को आराम से समझ लो, एक एक बातों को आराम से समझ लो, एक ही वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्या कौन सा फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ध्यान रखना, जब कई लोगों के बीच में कंपटीशन हो, क्या हो? कई लोगों के बीच में कंपटीशन हो और सबको टेस्ट बराबर नंबर का हो, सबको बराबर हिस्सा दिया जाए। जैसे सबको दिया गया कि एक एक आइसक्रीम सबको दी गई, देखते हैं 3 सेकंड में कौन आइसक्रीम का कितना हिस्सा खा सकता है। सबको कितना कितना मिला? सबको एक एक आइसक्रीम मिली। किसी ने तो इतना खाया, किसी ने इतना खाया, किसी ने इतना खा लिया। तो जो आपने हिस्सा खा लिया वो ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या रहेगा? ये 1। नीचे क्या रहेगा? 1। यानी सबको एक एक आइसक्रीम दी गई, यानी जो सबका टेस्ट लिया गया वो बराबर मार्क्स का लिया गया। तो जब सबके टेस्ट बराबर, जैसे आपको क्लास में टेस्ट होता है, 10-10 नंबर का टेस्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 बच्चे हैं तो 10 में से ही तो कुछ नंबर पाएंगे सारे बच्चे,
ये 5 बच्चे थे। पांचों, इसका नाम था ए, इसका नाम था बी, इसका नाम था सी, इसका नाम था डी, इसका नाम था ई। सबके 10-10 नंबर के टेस्ट हुए। ए ने पाया 5 नंबर, बी ने पाया 7 नंबर, सी ने पाया 3 नंबर और डी ने पाया 2 नंबर और ई पाया 0 नंबर। कितना नंबर? 0 नंबर। तो देखो फ्रैक्शन क्या बना, 5/10, 7/10, 3/10, 2/10, 0/10। यानी जो सबके लिए टास्क रखा गया था, कितने मार्क्स का रखा गया था? 10 नंबर का। इनका भी 10 नंबर का टेस्ट हुआ, इनका भी 10 नंबर का टेस्ट हुआ, इनका भी 10 नंबर का टेस्ट हुआ, इनका भी 10 नंबर का टेस्ट हुआ और इनका भी 10 नंबर का टेस्ट हुआ। और ये 10 में से 5 पाए, 10 में से 7 पाए, 10 में से 3 पाए, कोई कितना भी पा सकता है। तो प्राप्तांक भले ही अलग अलग हो, लेकिन सबका जो टास्क हो, चैलेंजिंग टास्क हो, पूरा जो हिस्सा हो सबका बराबर हो, ये सबको बराबर काम दिया गया हो। इनको भी 10 काम दिए गए थे, इनको भी 10 काम दिए गए थे, इनको भी 10, इनको भी 10, इनको भी 10, सबने पूरा किया इस प्रकार। नीचे से देखो सब में 10-10 है, नीचे टोटल काम। इन्हें नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो बस ध्यान रखना कि अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है, सबका क्या है? सेम है। एक ही चीज ध्यान रखना कि अगर नीचे वाली संख्या सबकी सेम सेम है तो उसे बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन। जैसे देते, मैं 4 ऑप्शन लिखा हूं, जैसे लिखा है 1/2, 3/4, 1/6, 2/5, ये लिखा है। एक लिखा है 3/4, 5/4, 6/4, 10/4, 10/4। इन बताओ इनमें कौन सा लाइक फ्रैक्शन है? तो हमने अभी बताया था लाइक फ्रैक्शन में क्या देखते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, यानी जब जिसका पूर्णांक सेम है। देखो इनका भी 4 नंबर का टेस्ट हुआ, इनका भी, इनको भी 4 काम दिए गए थे, इनको भी 4 काम दिए गए थे, इनको भी 4 काम दिए गए थे, इनको भी 4, सबको बराबर बराबर दिया था। इसने 4 में से 3 किया, इसने 4 दिया गया था लेकिन एक बढ़ा के कर लिया, 5 कर लिया। इसको भी 4 दिए गए थे, इसे 2 बढ़ा के कर लिया। ये तो सुपर चैंपियन निकला है, 4 काम दिए गए थे 10 काम कर लिया। सबके देखो नीचे वाले सेम सेम है। जब नीचे वाली संख्या सेम हो तो उसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। यानी ये वाली संख्या लाइक फ्रैक्शन है और ये वाली संख्या लाइक फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि नीचे देखो यहाँ 2 आया, यहाँ 4 बदल गया, इनको 2 काम दिया गया था, इनको 4 काम दिया गया था, इनको 6 काम दिया गया था, इनको 5 काम दिया गया था। ये सबके काम ही अलग अलग थे। तब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन बेटर है, क्योंकि सबके काम अलग अलग है। लेकिन अगर नीचे वाली संख्या सेम हो तो हम तुरंत जान जाएंगे कि नीचे वाला काम अगर सबको बराबर काम दिया गया था तो जो ऊपर ज्यादा पाया हो ज्यादा, वो बड़ी संख्या, जो कम पाया हो छोटी संख्या। देखो ये 4 नंबर सबसे बड़ी कौन है? सबको 4-4 नंबर भी, 10 नंबर पाए सबसे बड़े हो गए। ये 6 पाए दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। समझ गए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, ऐसी संख्या जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसे बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। बिल्कुल एकदम उल्टा इसका। अगर अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें तो, अगर हम बात करें अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? क्या अनलाइक फ्रैक्शन? अनलाइक फ्रैक्शन कैसे कहते हैं? बिल्कुल अब इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे अनलाइक फ्रैक्शन। नीचे मैंने एग्जांपल के, जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, यानी नीचे वाली जो संख्या लिखी गई है वो सेम ना हो। सेम ना हो का मतलब ये नहीं होता कि एक भी सेम नहीं हो सकती। जैसे लिखा है 1/2, 4/3, 5/3, 8/7। आप कहते हो देखिए सर जी 2 सेम है। अरे 2 से मतलब नहीं, हमें सबसे मतलब है। क्या सारे सेम है? सारे सेम नहीं है ना। और जब सारे के सारे सेम होंगे तब उसे बोलेंगे लाइक। अगर जितनी भी संख्याएं हैं सब की सब सेम नहीं है तो उसे बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ये क्या है? अनलाइक, क्योंकि नीचे वाली सारी संख्याएं जो हैं वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। इक्वल हो जाएंगी तो लाइक फ्रैक्शन, और नीचे वाली संख्याएं इक्वल नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन। प्रॉपर बताया था कि अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है तो प्रॉपर, ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो इम्प्रॉपर। अगर इसी जो फ्रैक्शन के साथ एक पूरा का पूरा एक नंबर आ जाए तो उसे बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? हमने 5 फ्रैक्शंस पढ़ लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन।
ठीक है, एक फ्रैक्शन और बचता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बचता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मार्कर में इंक भी खत्म है, ई क्यू ई, ठीक है, इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? देखो, जो फ्रैक्शंस है इक्विवेलेंट मतलब जब फ्रैक्शंस इक्वल हो। क्या हो? जब सारे फ्रैक्शंस क्या हो? इक्वल हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नहीं समझ में आया? जब तक एग्जांपल ना दिया जाए तब तक समझ में नहीं आता। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब होता है जब दो फ्रैक्शंस आपस में बराबर हो, जब दो फ्रैक्शंस की वैल्यू आपस में बराबर हो। जैसे कहा जाए मेरे पास दो थे, कितने थे? दो, मुझे मिला एक, कितना मिला? एक। दो में से एक मिला यानी आधा मिला, दो में से एक मिले मतलब आधा मिल गया। किसी पास कहे नहीं मेरे पास चार थे मुझे दो मिला, मेरे पास कितने थे? चार थे, चार में से वो कितना पाया है? दो पाया है। चार नंबर का टेस्ट हुआ, दो नंबर पाया। दो नंबर का टेस्ट हुआ, एक नंबर पाया। इन्होंने कहा 10 नंबर का टेस्ट था, मैंने 5 नंबर पाया। तो देखो क्या सब सेम है? हाँ भाई, देखने में तो ये 1/2 लिखा है, ये 2/4 लिखा हुआ है, ये 5/10 लिखा हुआ है। देखने में तो सब अलग अलग संख्याएं लग रही हैं, लेकिन क्या सब अलग अलग है? देखो, ये दो नंबर में एक नंबर, आधा नंबर पाए, पूरे में से आधा। इनका पूरा कितना था? 4 नंबर का टेस्ट हुआ, ये 2 नंबर पाए, ये भी अपने आधा पाए। ये 10 नंबर का टेस्ट हुआ, ये 5 नंबर पाए, यानी ये भी जितने नंबर का टेस्ट था उसका आधा नंबर पाए। देखो, ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा है, तो सब बराबर है कि नहीं बराबर है? तो ये भी यानी ये फ्रैक्शंस क्या है? आपस में इक्विवेलेंट है। कैसे? अगर नहीं समझ में आता तो इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया। ये भी 5 के टेबल में कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देखो 1/2 यहाँ भी बचा, यहाँ भी ऊपर 1 नीचे 2, 1/2, यहाँ भी ऊपर 1 और नीचे 2, 1/2। देखो समय सारे इक्वल थे कि नहीं इक्वल थे? सारी सारी संख्या इक्वल है। तो जब सारे फ्रैक्शंस देखने में तो अलग अलग लगे, देखने में अलग अलग लगे लेकिन उनकी वैल्यू सेम हो, तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, जैसे किसी एक बच्चे ने कहा आपके पास कितने रुपए हैं? तो जैसे मैंने कहा मेरे पास 5 रुपए हैं। बोला कहा तुम्हारे पास 5 रुपए हैं? मेरे पास 10 का आधा है, मेरे पास 10 का आधा है। अच्छा तुम्हारे पास 10 का आधा है, मेरे पास 20 का चौथाई हिस्सा है, 20 का चौथाई हिस्सा है। तो देखो तीनों ने बोला तो अलग अलग, तीनों ने बोला तो अलग, लेकिन देखो क्या सब में? एक ने बोला मेरे पास 5 है, एक ने बोला मेरे पास 10 का आधा है। 10 का आधा मतलब होता है दो लोगों में बांट देंगे, दो बराबर भागों में बांट दो। आधा मतलब दो टुकड़ों में बांट दो, दो टुकड़ों मैंने बांट दिया। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। एक ने कहा मेरे पास 20 का चौथाई हिस्सा, नहीं 4 से डिवाइड करेंगे, चौथाई मतलब 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। यानी यहाँ भी आंसर कितना आया? 5। यहाँ भी आंसर कितना आया? 5। और यहाँ भी आंसर कितना है? 5। जब नीचे 1 आ जाता है तो नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 नीचे का मतलब होता है नीचे जो संख्या रहती है उसको उससे करते हैं डिवाइड। यानी 1 से हम करेंगे ऊपर वाले को डिवाइड, और 1 से डिवाइड करने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 से आप किसी भी संख्या को डिवाइड कर लीजिए, संख्या फिर से वही वापस आ जाएगी, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम लोग 1 की डिवाइड नहीं करते, 1 को छोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखा है 1 छोड़ देंगे, यहाँ लिखा है 1 छोड़ देंगे, लेकिन 1 से बड़ी कोई संख्या हुआ तो उसको लिखेंगे। देखो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, लेकिन बोला अलग अलग गया था। इसको 5 बोला गया था, इसको 10/2 बोला गया था, इसको 20/4 बोला गया था। दिखने में तो अलग अलग हो लेकिन उनकी वैल्यू सेम आए, तो कैसे आप जानोगे सेम आएगी? तो आप सिंपलेस्ट करना आपको सिखाया गया है कि किसी भी संख्या को कैसे कट पिट करके सिंपल करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नहीं सिखाया गया होगा तो अगले वीडियो में हम आपको सिंपलेस्ट करना सिखा देंगे। तो आपने क्या क्या चीजें सीख ली?
फ्रैक्शंस, मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ फ्रैक्शंस क्या है। फ्रैक्शंस मीन्स होता है पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल, किसी भी एक पूरे पार्ट का, किसी किसी पूरे पार्ट का आपका कौन सा हिस्सा आपको मिल रहा है उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को जब लिखते हैं तो कुछ संख्या ऊपर लिखी जाती है, कोई संख्या नीचे लिखी जाती है। तो जो संख्या ऊपर लिखी जाती है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो संख्या नीचे लिखी जाती है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। फिर इसके बाद आता है फ्रैक्शंस के कितने टाइप होते हैं। तो फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है यानी जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो उसे बोलेंगे प्रॉपर, न्यूमरेटर बड़ा हो इम्प्रॉपर। इसी फ्रैक्शन के साथ कोई होल नंबर भी आगे आ जाए मिक्स फ्रैक्शन। फिर आता है लाइक फ्रैक्शन, जिसमें नीचे वाली सारी संख्याएं यानी डिनोमिनेटर सब फ्रैक्शन का इक्वल हो, नीचे सारी संख्याएं सेम सेम हो, उसे बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। नीचे की सारी संख्याएं सेम ना हो, सेम ना हो, उसे बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। फिर आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहेंगे? ऐसा फ्रैक्शन जो दिखने में अलग लगे लेकिन सिंपलेस्ट करने के बाद उनकी वैल्यू सेम सेम आए, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया। आप इन सारी चीजों को आप ऐसे फोटो ले लिया करें, ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर बाद में समझने के लिए। फिलहाल इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सब आपको रफली समझाया ही है। मैथ है, मैथ मैथ को लिख करके नहीं समझा जा सकता। मैथ को जितना देर तक आप समझोगे, विचार करोगे, दिमाग में स्थिर करोगे, तभी मैथ समझ में आती है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियो में समय समय पर बनाता रहूं, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।